बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जिसके ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच जनाब आज खेला जाना है, लेकिन इस पीएसएल सीजन 9 की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ी जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जनाब रखी गई थी, या वो यंगस्टर्स जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब ये इस साल पीएसएल में तबाही मचाएंगे, ऊधम मचा कर रख देंगे और दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और फिर कुछ मैचेस के अंदर कुछ लड़के जो थे उन्होंने परफॉर्म जरूर किया, लेकिन उन सब की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जनाब उनको हाई रेट किया जा सके, या फिर जनाब जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई वो इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, क्योंकि एक मैच के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया तो अगले 3 से 4 मैचेस में वो जनाब परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जनाब पिशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान को दूसरा शाहिद खान अफरीदी दे दिया है। और ये जो थंबनेल के ऊपर, टाइटल के ऊपर मैंने लाइन लिखी है ना, सेकंड शाहिद अफरीदी, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, क्योंकि ये लाइन मैंने T20 वर्ल्ड कप 2024 को ज़हन में रखकर लिखी है। और जनाब जो डिटेल्स आज की वीडियो में मैं लिख कर लाया हूं, जो अब वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये जब डिटेल्स आप सुनेंगे तो उसके बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यस, पाकिस्तान हैव फाउंड देयर सेकंड शाहिद खान अफरीदी। और वो लड़का, वो प्लेयर जिसको पाकिस्तान मिस कर रहा था कि जनाब शाहिद खान अफरीदी के जाने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो थे वो ये सोचते थे कि जनाब इस तर्ज का प्लेयर दोबारा पाकिस्तान के पास कब आएगा। तो अब जनाब पिशावर ज़ल्मी और बाबर आजम ने, जो लफ्ज मैंने अभी बाबर आजम बोला है ना, ये भी जनाब आप को जानकर हैरानी होगी कि यस, वाकई बाबर आजम ने पाकिस्तान को दूसरा शाहिद खान अफरीदी दे दिया है। वो लड़का कौन है, उसके स्टैट्स क्या हैं, और वो कैसे पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर कामयाबी दिलवा सकता है, ये सारी डिटेल्स जनाब आज की वीडियो में वन बाय वन करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब ने। और आप सबको पता होगा कि मोहम्मद हफीज साहब द पवेलियन के नाम से जो शो होता है, वहां पर बैठकर अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दे रहे होते हैं। वहां पर मोहम्मद हफीज ने शादाब खान के बारे में एक बात की है और यह कहा है कि जनाब पाकिस्तान शादाब खान को मिडल ऑर्डर के अंदर एज अ बैट्समैन इस्तेमाल कर सकता है, और बाद में जब पाकिस्तान को बॉलर की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर शादाब खान बॉलिंग भी कर सकता है। जो मोहम्मद हफीज ने स्टेटमेंट दी वो एक तरह से बाबर आजम की लॉटरी है। और बाबर आजम जो जनाब एशिया कप और वर्ल्ड कप में शादाब खान के कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उनको मैचेस खिलवा रहे थे, और उनको पता था बाबर आजम को कि जनाब शादाब खान जो है उसके अंदर ये सलाहियत है कि जनाब वो पाकिस्तान को ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग के थ्रू भी मैचेस जो है वो जितवा सकता है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली शादाब खान जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और फिर पाकिस्तान के अंदर बैठकर वो तमाम सहाफी जो पिछले दिनों में मोहम्मद हफीज की जो साइड वाली लाइन है वो पकड़ी हुई थी उन्होंने और प्रोपेगेंडा करते थे, उन्होंने शादाब खान को बाबर आजम की पर्ची कहना शुरू कर दिया था। और फिर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड ऐलान किया गया तो उसमें शादाब खान को नहीं रखा गया था, और ये चीज सामने आई थी कि शादाब खान जो है वो इंजर्ड हैं। लेकिन बाद में ये चीज भी जनाब रिपोर्ट की गई कि शादाब खान को ड्रॉप किया गया था। वो तमाम साफी जो शादाब खान को बाबर आजम की पर्ची कहते थे और ये कहते थे कि बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ यारी दोस्तियां निभा रहा है। तो अब जनाब उन्हीं के जो हेड हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद हफीज उनको लाइन देते थे, बल्कि वो मोहम्मद हफीज की तर्ज की जो लाइन है वो पकड़ते थे, और उनका प्रोपेगेंडा और मोहम्मद हफीज के जो काम थे वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल बहुत ज्यादा करते थे और एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल चल रहे होते थे। तो इसी वजह से मैंने ये कहा कि जनाब मोहम्मद हफीज की जो साइड की लाइन है वो लेते थे। और जनाब इनडायरेक्टली इस बात को अगर मैं वन लाइनर स्टेटमेंट के अंदर दूं तो मोहम्मद हफीज के करीब शादाब खान जो थे वो डन एंड डस्टेड थे। लेकिन अब वही मोहम्मद हफीज जो हैं वो शादाब खान के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान उनको मिडल ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम है उसको जो बंदा सॉर्ट आउट कर सकता है वो शादाब खान है। शादाब खान पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है जो उसने परफॉर्मेंस पीएसएल 2024 के अंदर दी है, क्योंकि 9 मैचेस इन्होंने खेले और
278 रन जो हैं वो इन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर किए। 39.71 इनकी एवरेज है, जबकि 145.54 इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद बॉलिंग की बात की जाए तो 9 मैचेस के अंदर इन्होंने बॉलिंग की, 32 ओवर इन्होंने फेंके, 245 रन दिए, 10 विकेटें इन्होंने जनाब हासिल की। और जो क्रिक इन्फो के मुताबिक इनकी इंपैक्ट विकेट्स हैं वो 10 नहीं है, वो 10.2 है। दैट मींस के जो विकेट्स इन्होंने हासिल की वो इनकी टीम की जीत में भी उसने जनाब जो किरदार है वो अदा किया। सो इसीलिए मैंने ये कहा कि जनाब बाबर आजम की लॉटरी लग गई कि बाबर आजम का वो खिलाड़ी, बाबर आजम का वो मैच विनर जिसे बाबर आजम की पर्ची कहा जाता था और जिसकी वजह से बाबर आजम से कप्तानी जो है वो छीनी गई थी, अब उसी के हवाले से जो पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं जिनमें मोहम्मद हफीज जो साबिक टीम डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान शादाब खान को मिडल ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल कर सकता है और शादाब खान एज अ बैटिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी मिला है ना, वो शादाब नहीं है। हालांकि शादाब लेग स्पिनर है, शादाब ने बैटिंग के अंदर छक्के चौके लगाए, सो कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद शादाब के हवाले से मैंने ये थंबनेल लिखा हो, लेकिन नहीं। जो पाकिस्तान को सेकंड शाहिद खान अफरीदी मिला है ना, वो है पेशावर जल्मी का ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब। और साइम अयूब T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान को जितवा सकते हैं। वो किस तरह से कि इनके स्टैट्स आपके साथ शेयर करने से पहले, T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर हेल्ड किया जाना है, इसमें पाकिस्तान ग्रुप ए के अंदर है और पाकिस्तान को इनिशियल जो सीडिंग दी गई है आईसीसी की जानिब से वो A2 है, भारत को A1, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप के अंदर है। 9 जून को पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जाना है। भारत के हवाले से यह समझा गया है और आईसीसी ने जो सीडिंग दी है उसको अंडरस्टैंड किया जाए तो भारत जो है वो ग्रुप ए के अंदर लीड करेगा, अपने जो 4 के 4 मैचेस हैं वो जीतेगा। जबकि पाकिस्तान को ग्रुप ए के अंदर 2 सीडिंग दी गई है। दैट मींस के आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान भारत से जो 9 जून वाला मैच है वो हार जाएगा। ये तो 9 जून को ही पता चलेगा कि पाकिस्तान हारता है या जीतता है। लेकिन अभी अगर करंट सीडिंग के मुताबिक देखा जाए और करंट सीडिंग के मुताबिक चीजों को लेकर चला जाए तो पाकिस्तान की सीडिंग है A2 और इस चीज को मान लिया जाए कि पाकिस्तान जनाब अपने ग्रुप के मैचेस जो है वो जीत जाएगा और सुपर 8 राउंड जो है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जब पाकिस्तान सुपर 8 राउंड में पहुंचेगा तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने सुपर 8 राउंड के 3 मैचेस खेलने हैं वो तीनों वेस्ट इंडीज के अंदर हैं। पहला मैच पाकिस्तान ने खेलना है जनाब सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और दूसरे जो 2 मैचेस हैं वो पाकिस्तान ने खेलने हैं जनाब किंगस्टन जो ग्राउंड है बारबडोस के अंदर वहां पर। और इन दोनों स्टेडियम्स के अगर स्टैट्स मैं आपके सामने रखूं तो ये बात तो की जाती है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और जनाब हार्ड हिटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो वेस्ट इंडीज के ये स्टेडियम्स है ना, इनमें जो पहला सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम है उसमें अब तक 45 मैचेस जो हैं वो T20 मैचेस खेले गए। ये सीपीएल के भी मैचेस हैं और इंटरनेशनल मैचेस और इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज के डोमेस्टिक के T20 मैचेस खेले जाते हैं वो सब हैं। 45 मैचेस खेले गए हैं और इन 45 मैचेस में सिर्फ एक दफा 200 से ज्यादा रन बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो टीम है उसने स्कोर किए हैं और ये भी इंटरनेशनल मैच में नहीं हुए बल्कि सीपीएल के एक मैच के अंदर जनाब 200 से ज्यादा रन जो थे वो बने थे। इसके बाद जनाब बारबडोस स्टेडियम को देखा जाए तो यहां पर 100 मैचेस जो हैं वो T20 क्रिकेट के खेले जा चुके हैं और सिर्फ 4 दफा 200 से ज्यादा रन का जो टारगेट है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने सेट किया है। और अगर सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस की बात की जाए क्योंकि जो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम है वहां पर इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो कम खेले गए, इसीलिए मैंने ओवरऑल स्टैट्स की बात की। लेकिन अगर बारबडोस स्टेडियम की बात की जाए तो इसमें 48 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं और 48 इंटरनेशनल मैचेस में सिर्फ 2 दफा जो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम है उसने 200 से ज्यादा रन जनाब स्कोर किए हैं। और अगर 190 प्लस रन की बात की जाए तो सिर्फ 4 दफा, यानी कि 2 दफा 200 से ज्यादा और 190 से अबव भी सिर्फ 2 दफा जनाब जो स्कोर है, जो टारगेट है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने सेट किया। सो दैट मींस के जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। और जनाब जो पाकिस्तान ने 2010 में जब T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के अंदर खेला था तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, शाहिद खान अफरीदी और अब्दुल रहमान, ये चारों स्पिनिंग बॉलर्स जो हैं
ये एक मैच के अंदर खेलते हुए नजर आए थे, और एक मैच नहीं बल्कि इन्होंने 3 मैच खेले थे, और ये चारों जनाब जो हैं वो 15 तक जो ओवर्स हैं वो फेंक रहे थे, जबकि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद समी बाकी मिलकर और अब्दुल रज़ाक, ये 3 फास्ट बॉलर मिलकर जो 5 से 6 ओवर्स हैं वो फेंकते थे। सो पाकिस्तान को अब जो साम अयूब मिला है, जो इसने जनाब इस सीजन के अंदर बॉलिंग की है, कि अगर इस सीजन से पहले साइम अयूब के हवाले से बात की जाए तो जनाब इन्होंने जो मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल, वो है 12 T20 मैचेस इन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 खेले, और 12 में से किसी मैच के अंदर भी इन्होंने बॉलिंग नहीं की। और पीएसएल सीजन 9 से पहले इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने जनाब जो बॉलिंग की है वो थी सिर्फ और सिर्फ 8 इनिंग्स के अंदर, सॉरी 12 इनिंग्स के अंदर, और 7 मैचेस दो पीएसएल सीजन 2024 है उसके अंदर इन्होंने बॉलिंग की है। तो अब टोटल इन्होंने 19 T20 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की है। सो दैट मींस कि इस सीजन के अंदर बाबर आजम को यह पता चल गया कि जनाब ये साइम अयूब जो है ये ना सिर्फ बैटिंग अच्छी कर सकता है, ना सिर्फ ऊपर जाकर छक्के चौके लगा सकता है, बल्कि जब बॉल टर्न हो रही होगी, स्पिनिंग कंडीशंस होंगी, तो वहां पर साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान पिशावर जलमी के लिए बॉलिंग भी कर सकता है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात लिखी है कि पाकिस्तान को शाहिद खान अफरीदी जनाब दूसरा मिल गया है, जो ना सिर्फ छक्के चौके लगाता है बल्कि अपनी बॉलिंग के थ्रू भी पाकिस्तान को मैचेस जो है वो जितवा सकता है। और अगर इस सीजन इनकी बॉलिंग की बात की जाए तो जनाब इन्होंने 7 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की, 102 ओवर फेंके और सिर्फ 128 रन दिए, 21.33 इनकी एवरेज, 7.52 इनका स्ट्राइक रेट, और सॉरी 7.52 इनका इकोनॉमी रेट, और स्ट्राइक रेट था इनका 17 का, जबकि 6 विकेटें भी इन्होंने हासिल की हैं। सो जनाब इनकी जो इंपैक्ट विकेट्स हैं वो है 8.8, और इस वक्त पीएसएल सीजन 2024 का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो जनाब फर्स्ट नंबर के ऊपर स्टैंड करता है साइम अयूब, जिसके जनाब पॉइंट्स जो हैं वो मोर देन 400 हैं। और जनाब ये बेहतरीन चांस है पाकिस्तान के पास और इस लड़के के पास कि ये पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जितवा सके। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।